गाइस अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में चुनाव से पहले सार्वजनिक कोष यानी कि पब्लिक फंड से तर्कहीन मुफ्त सुविधाओं अथवा वस्तुओं का वादा करने या वितरित करने वाले राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह जब्त करने अथवा इनका पंजीकरण रद्द करने हेतु भारत के निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ये न्यूज है। सिंपल तरीके से न्यूज समझाऊं मैं आपको कि एग्जैक्टली अभी किस चीज को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन फाइल हुई है। तो डिमांड की जा रही है कि जितने भी इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लोगों को वादा करती हैं। किस तरीके का वादा करती हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर कि घर आपकी बिजली जो है वो घर की बिजली मुफ्त करा देंगे, फ्री करा देंगे, हमें वोट दीजिए, और मतलब बहुत सारे इस प्रकार के वादे करती है कि आपको लैपटॉप दे देंगे, गिफ्ट दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, राइट। तो ऐसे वादे जब किए जाते हैं तो कहा यह जा रहा है, पिटिशनर के द्वारा डिमांड की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे और बोले कि ऐसे जो प्रोमिसेस जो किए जा रहे हैं जो फालतू के हैं, इररेशनल है, राइट, तर्कहीन जो बताए गए हैं कि जिसका कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिकल पार्टी कभी भी इन प्रोमिसेस को पूरा नहीं करती हैं। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई प्रॉमिस कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है प्रॉमिस करेगा तो इन्फ्लुएंस करेगा वोटर्स को, अट्रैक्ट करेगा वोटर्स को गलत तरीके से झूठ बोलकर, राइट। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है आप रद्द कर दो, उनका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जो है वो रद्द कर दो, उनको जो सिंबल्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, चुनाव चिन्ह जो दिए जाते हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स, इलेक्शन सिंबल, उनको रद्द कर दो, हटा दो। तो ये डिमांड जो है वो की जा रही है और बहुत बढ़िया डिमांड है। यस, इससे फायदा काफी ज्यादा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार से जो है वो फालतू के झूठे वादे जो है वो लोगों से नहीं करेंगी। बट ऐसा एग्जैक्टली आप जानते हैं इसकी होने वाला नहीं है, राइट, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लगातार काफी सालों से इस प्रकार की हरकत करती हैं। हम लोगों के अंदर समझदारी होनी चाहिए कि अगर कोई, जैसे मैंने देखा यार बहुत लोग लालची टाइप के होते हैं, काफी सारे लोग, यू गाइस आल्सो नो वेरी वेल, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप लोग के अंदर दिमाग है। जो कॉमन मैन होता है वो बहुत लालची किस्म की सोच वाला इंसान होता है। अगर उसको कोई बोल देता है कि आपको जो है वो 25,000 रुपए आप डिपॉजिट करो, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तुरंत 25,000 डिपॉजिट कर देंगे। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है। लालच, लालच सबसे घटिया चीज है। लालच इंसान को सिर्फ बर्बाद करती है और कुछ नहीं करती। जहां आपको कोई, ये मान के चलो कि जहां आपको कोई लालच दे रहा है ना, तो ये मान के चलिए कि वो आपको लूटेगा ही लूटेगा। मैंने देखा है लोगों को बर्बाद होती हुए कि कई बार एक एसएमएस आया कि आपको जो है वो लॉटरी खुल गई, 1 लाख रुपए अभी आपको ट्रांसफर किया जाएगा, थोड़ी देर फोन भी आता है, राइट, या फिर आप उसमें लिखा रहता है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो इस नंबर पर फोन करें। भाई साहब बंदे फोन करते हैं, फोन करने के बाद सामने वाला बोलता है कि बहुत अच्छे से पूरी डिटेल्स ले लेगा, कंफर्मेशन कर देगा, कॉन्ग्रेचुलेट कर देगा, खुश कर देगा, एकदम मतलब हाई लेवल पे ले जाएगा। फिर बोलेगा कि देखिए भाई साहब कि सरकार में 30% का टैक्स लगता है, राइट, बट हमारी कंपनी जो है वो आपसे सिर्फ 5,000 रुपए जो है वो चार्ज करेगी, सिर्फ ओनली 5,000 रुपीज जो है वो चार्ज करेगी, और आपको ये पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। फिर सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि सर एक काम करो, इससे 5,000 रुपए काट। बोलता नहीं नहीं, ये पॉलिसी के खिलाफ है, आपको चाहिए तो बताइए, अभी आपके पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 मिनट का टाइम और बचा हुआ है, आप हाँ करेंगे और 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे आधे घंटे के अंदर अंदर, तो आपको मिल जाएगा, वरना आपको नहीं मिलेगा, राइट। और लोग बेचारे फंस जाते हैं क्योंकि कॉमन मैन इमोशन वाला इंसान होता है। और ना ही सिर्फ इमोशन यार, लालच, लालच कभी नहीं करना चाहिए। जहां आपको कोई लालच दे रहा है तो ये मान के चलिए कि वो सिर्फ आपका बुरा करेगा, आपका भला नहीं करने वाला, क्योंकि लालच देने वाले लोग जो है वो कभी किसी का भला नहीं करते हैं, और घुमा फिरा के बात करने वाले लोग कभी किसी का भला नहीं करते हैं। तो ये चीज याद रखो मेरी, कभी किसी इस प्रकार के ढकोसले में फंसने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहुत दुनिया में बहुत लोग हैं आज की डेट में, तो ये जब से डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया जब से ब्रॉड हो गया है, वाइड हो गया है, इतने लोग इससे जुड़ गए हैं, तो बहुत फ्रॉड्स लगातार होते जा रहे हैं। तो हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो भी आपको अट्रैक्ट करे इग्नोर करो, क्योंकि वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। लगेगा आपको कि अरे वाह यार आपकी तो किस्मत चमक गई, किस्मत खुल गई, लगेगा आपको, बट देखना आप गड्ढे में गिर जाओगे। मैंने देखा है लोगों को बर्बाद होते हुए, राइट। और पॉलिटिशियन क्या करते हैं, यही करते हैं, लोगों को जो है वो झूठे वादे जो है वो करते हैं, राइट। तो यही जो पिटीशन है वो इसी चीज पर रोक लगाने की बात कर रही है। याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस प्रकार के लोक लुभावन उपाय संविधान का उल्लंघन करते हैं अतः इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और निर्वाचन आयोग के लिए उपयुक्त निवारक उपाय करने चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सुटेबल मेजर्स ले, एक्शंस ले कि इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी को कमिट ना करेगी, किसी को फेवर करेगी। तो एक प्रकार से करप्ट प्रैक्टिस ही हो गई है कि नहीं, ये एक प्रकार का करप्शन ही है।
और ये चीज जो है वो याचिका के अंदर भी बताई गई है कि ये करप्शन के अलावा और कुछ नहीं है, कि भाई आप किसी को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हो, करप्ट कर रहे हो किसी को, राइट? किसी से आप वोट जो है वो आप देश के लिए अच्छा करोगे उस इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जो है वो मांग रहे हो। आप सामने वाले से वोट किस पर्पस के लिए मांग रहे हो कि एक काम करो, मैं आपको 500 रुपए दूंगा, आप मुझे वोट दे दो। तो ये क्या हुआ? करप्ट प्रैक्टिस हुई। अब यार एक व्यक्ति, आप खुद मेरी बात को समझना, काफी सारे पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स होती हैं, आपको पता भी होगा इस चीज के बारे में, बहुत पैसा ये लोग लगाते हैं पॉलिटिशियंस, बहुत पैसा पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए कि पब्लिक उनकी भीड़ में शामिल रहे, अट्रैक्टेड रहे, घिरी रहे, उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। जो रैलीज वगैरह निकलती हैं, तो मैं खुद मतलब मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ पॉलिटिकल पार्टी का, मैं बताऊंगा नहीं नाम एग्जैक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी के, बिकॉज मैं आप लोग की तैयारी करवा रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। आई ऑलवेज टेल यू कि एक ब्यूरोक्रेट को हमेशा न्यूट्रल रहना है, किसी भी ना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में रहोगे ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट रहोगे। आप किसके सपोर्ट में रहोगे? इस देश के हित के सपोर्ट में रहोगे, इस देश के इंटरेस्ट के सपोर्ट में रहोगे, दैट्स इट। क्योंकि 5 साल में पॉलिटिकल पार्टी आती आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आपका एक बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, पीएससी में सिलेक्शन हो गया, आप परमानेंट ब्यूरोक्रेट रहोगे, टेम्पररी ब्यूरोक्रेट नहीं रहोगे। ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो टेम्पररी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप परमानेंट ब्यूरोक्रेट रहने वाले हो, आपका टेन्योर 5 साल का नहीं है। तो ये बात मेरी ध्यान में रखो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना फेवर करना है ना उसके अगेंस्ट जाना है। जिसने अच्छा किया उसकी वाहवाही करेंगे, जिसने बुरा किया उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना है। जिसने बुरा किया तो हम लोग को हाईलाइट्स करना है कि इसके क्या गलत पॉइंट्स है, कि जिससे कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ये गलती ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली यू गाइज आर पॉलिसी मेकर्स। आपको क्या लगता है नेता पॉलिसी बनाते हैं? नहीं, नेता कहां से पॉलिसी बनाएंगे? यू गाइज विल क्रिएट पॉलिसी, आप पॉलिसीज क्रिएट करेंगे। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि अभी जो ये जो पिटीशन जो फाइल हुई है, ये बहुत बढ़िया पिटीशन है, राइट? बट देखिएगा इस पर जो है वो कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, क्योंकि ये दस्तूर अभी तो नहीं होगी एट प्रेजेंट, बिकॉज अभी भी बहुत थोड़ा समय है इस देश में, मतलब कि इस देश के डेवलपमेंट के लिए ऐसे लोग जो है वो ऊपर टॉप लेवल पर रहे कि जो वाकई में इस देश के हित के लिए जो है वो चाहें। बट अभी नहीं है, वो टाइम आएगा, बट हम उम्मीद करते हैं कि आएगा वो टाइम जल्दी। बट एट प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए तो अभी वो समय नहीं है कि स्ट्रिक्ट इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन लाएंगे भी तो फिर वो नल एंड वॉइड ही होने वाले हैं, या फिर बस रूल्स जो है वो ऑन पेपर लिखे हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी में जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे। होता है ऐसा। मैं खुद एक जो है वो उसमें था, पॉलिटिकल विंग से एसोसिएटेड था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था मैं। हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट थे खुद पैसा भिजवाते थे, बोलते थे ये लो पैसा, ये लो बॉटलें, खुद आती थी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो देखो, मैं आपका और मेरा रिलेशन जो है वो एक अलग टाइप का है, तो इसलिए मैं कभी भी कोई चीज़ जो है वो आप लोग से छुपाता नहीं हूँ, राइट? जो भी चीज़ है वो फेयर है बिल्कुल, और मैं डरता भी नहीं किसी से, क्योंकि ये चीज़ है तो है। जैसे कि मैंने आपको गांजे वाली बात जो है वो बताई थी कि जब मैं, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो एग्जैक्टली मैं बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता यार, कि पहले जब अपन कॉलेज वॉलेज टाइम पर थे तो मेरे ही कुछ दोस्त यार, यानी कि ग्रुप में से कुछ लोग जो थे वो गांजे वगैरह का सेवन करते थे। दे नो द प्लेसेस कि कहाँ पर गांजा मिलता है। इफ दे गाइज नो, तो मैं कैसे ऐसा मान सकता हूँ कि पुलिस वालों को नहीं पता होगा? पुलिस वालों को भी पता रहता है अड्डे, बट क्यों नहीं रोक लगाई जा रही? करप्शन। द करप्शन इज द लाइक बैकग्राउंड बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज जो अभी चल रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये सोचने वाली बातें हैं। जब आज की डेट में मैं ये आपको अगर बोल रहा हूं कि ये वो समय नहीं है कि जो अभी पेटिशन जो लगाई गई है और उस पेटिशन पर कार्रवाई जो है वो की जाए, कार्रवाई होगी, नो डाउट कार्रवाई होगी, बट उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, वो लागू नहीं होगी, क्योंकि उस टाइप के लोग नहीं है जो इस देश के इंटरेस्ट के लिए सोचे। लोग किस टाइप के हैं? जो अपने इंटरेस्ट के लिए सोचने वाले लोग हैं, राइट? सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए हैं। अब कोई इंसान अगर किसी पॉलिटिकल जैसे कैंपेनिंग कर रहा है और जीत जाएगा वो व्यक्ति, तो जीतने से पहले जो उसने करीब मान के चलो 100-200 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ब्याज छोड़िए, वो तो 3-4 गुना ज्यादा कम से कम लेकर जाएगा अपने साथ। और कैसे लेकर जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, फ्रॉड करके, करप्शन करके। तो यही चीज, जब भी आपको कोई अट्रैक्ट करे तो ये समझ लेना कि वो आपको जो है वो बेवकूफ बना रहा है, राइट? चलो, तो याचिका में अदालत से चुनाव से पहले सार्वजनिक कोष से तर्कहीन मुफ्त सुविधाएं अथवा वस्तुएं दिए जाने संबंधी वादों को मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करने वाला, समान अवसरों को बिगाड़ने वाला तथा चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को खराब करने वाला घोषित करने का आग्रह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है डिक्लेयर कर दे कि इस प्रकार के जो वादे होते हैं ये बिल्कुल भी हमारी कंट्री के लिए ठीक नहीं है।
राइट। इस प्रकार के वादे जो हैं ये समान अवसरों को बिगाड़ने वाले। किस टाइप के समान अवसरों को? तो ऑब्वियस ही बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो हम लोग को देखने को मिलती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। अगर कोई व्यक्ति जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को, वोटर्स को अगर अट्रैक्ट कर रहा है सामान देकर, गुड्स वगैरह देकर, तो कैसे फिर फ्री और फेयर इलेक्शन होगा? कैसे फेयर इलेक्शन होगा? ये तो अनफेयर इलेक्शन हुआ। सामने वाला व्यक्ति जो है वो लोगों को लुभा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है, या पैसे दे के लुभा रहा है। 500-500 रुपए हर एक के घर पे जा जाके दे रहा है और उसको लुभा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो फिर कहां से फिर फेयर इलेक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। तो वही चीज हमें बताई जा रही है और ये पूरे चुनाव प्रक्रिया की जो शुद्धता है उसको खराब कर देगा। प्योरिटी जो पोल प्रोसेस की है उसको खराब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करेगा। राइट, ये चीज है। तो ये कह रहे हैं कि डिक्लेयर करो सुप्रीम कोर्ट से, कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करे कि ऐसी एक्टिविटीज हमारी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार के अनैतिक कार्य सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी खजाने से मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है। ये एक प्रकार से रिश्वत, ब्राइब्स जो है वो देने के समान है। जैसा कि जो चीज मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी कि करप्ट प्रैक्टिसेस है एक प्रकार की। और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और पद्धतियों को संरक्षित करने के लिए इससे बचना चाहिए। हमें अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व अगर करना है तो इन सब जो एक्टिविटीज हैं उससे हमें बचने की सख्त आवश्यकता है। तो कितनी बढ़िया पेटिशन ये हम लोग को देखने को मिली थी, राइट, इस चीज से रिलेटेड। तो ये था पूरा और टॉपिक पेटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपसे गाइस एग्जामिनेशन में राजनीतिक दलों के पंजीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी हमारी कंट्री के अंदर रजिस्टर होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के बारे में सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का बात करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A में हम लोग को प्रावधान देखने को मिलते हैं जो राजनीतिक दल के पंजीकरण से रिलेटेड है। राइट, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि बन गई है, तो जिस दिन वो बनी है उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर उसे एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और जिस एप्लीकेशन के माध्यम से उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मांगेगी तो वो उन्हें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये पहली प्रोसेस होती है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो किसके पास आप रजिस्ट्रेशन करोगे? पॉलिटिकल पार्टी को कोई रजिस्ट्रेशन करना है तो कहां पर करेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर मिलती है आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A से। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर कि एक पार्टी या एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के बनने के 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स ईसीआई मांगती है। ये तो बात हो गई पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पहला पॉइंट। अब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके पीछे क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है? तो उसके पास एटलीस्ट 6% वोट्स होने चाहिए किसी भी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में जनरल इलेक्शन के दौरान, लोकसभा के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, मतलब 4 या 4 से ज्यादा स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो उसका इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो उसमें 6% सीट्स उसके पास होनी चाहिए। ये मान के चलो आप 6% सीट्स। इसके अलावा एडिशन मतलब प्लस ये तो होना ही चाहिए 6%, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड मतलब कि इसके अतिरिक्त इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए किसी भी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी 6% सीट्स तो हासिल कर ही रही है, बट उसे यह भी दिखाना है कि उसके पास एटलीस्ट 4 सीटें होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, राइट। और या फिर एटलीस्ट उसके पास 2% सीट होनी चाहिए हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में, मतलब कि 11 सीटें, राइट। और ये जो मेंबर्स जो होंगे, जो टोटल मतलब 11 सीटों के जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे वो कम से कम 3 अलग अलग स्टेट से होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। अब देखो ये चीज याद रखने वाली है, ये पॉइंट्स याद रखने वाले, फैक्ट है, इसको थोड़ा रटना भी है। तो इसके लिए आप इसका एक अलग से शॉर्ट फॉर्म में चार्ट बनाइए और चार्ट बनाकर अपने पास रखिए, चार्ट बनाकर जरूर रखिएगा अपने पास। और जैसे ही अगर आप चार्ट बना लें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख देना कि सर डन, चार्ट प्रिपेयर्ड, राइट, जिससे कि आप अकाउंटेबल हो जाओ कि हाँ यार मैंने चार्ट बना लिया, सर ने बोला था चार्ट बना ली, कि मैं तैयार कर दी, और कमेंट भी डाल दिया कि चार्ट प्रिपेयर्ड, लिख देना चार्ट प्रिपेयर्ड, राइट। कौन सा चार्ट प्रिपेयर्ड तो वो भी डाल देना। कभी कभी क्या होता है कि अब बाद में क्या पता मैं आपका कमेंट देखूं तो पता ही नहीं लग पाए कि कौन सा चार्ट प्रिपेयर्ड, तो लिख देना
कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी का चार्ट प्रिपेयर्ड और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की एलिजिबिलिटी का चार्ट प्रिपेयर्ड। क्योंकि अब मैं आपको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनना है, किसी राजनीतिक दल को राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो वही सेम कंडीशन 6% सीट की। बट यहां पर 6% सीट कहां पर होगी, उसी राज्य के अंदर, क्योंकि राज्य की पॉलिटिकल पार्टी है। अब नेशनल लेवल की होती तो ऑब्वियस ही बात है कि हम और दूसरी यानी कि 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स की बात कर रहे होते। बट यहां पर अलग अलग स्टेट्स की बात ही नहीं करना, वो तो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, उसी स्टेट के अंदर उसका दबदबा होना जरूरी है उस पॉलिटिकल पार्टी का। तो एटलीस्ट 6% वैलिड वोट जो है वो उसके पास होने चाहिए उसी स्टेट के जनरल इलेक्शन के दौरान, लोकसभा के या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के 6% होने चाहिए उसी स्टेट में। और इसके अलावा एटलीस्ट 2 सीटें उसके पास जो है होनी चाहिए उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, राइट, विधानसभा में कम से कम 2 सीटें होनी चाहिए। और राज्य की विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कुल सीटों का 3% या फिर 3 सीटें, 3 सीट उस स्टेट की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या फिर उस स्टेट की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसका 3%, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा तो वो एलिजिबिलिटी के दायरे में जो है वो आएगा। तो ये इन दोनों का चार्ट आप बनाकर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात कर ली एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, कैसे रजिस्टर होती है, कैसे वो नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल होती हैं, और कैसे वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए एलिजिबल होती हैं, क्या उनको करना होता है। तो यहां तक हमने बात समझ ली। अब क्या बेनिफिट मिलता है, तो एक पार्टी अगर एज अ स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होती है तो उसे सिंबल्स, उस स्टेट के अंदर सिंबल्स जो है वो मिल जाते हैं। उस स्टेट के अंदर जो होता है ना चिन्ह, चुनाव चिन्ह की अगर हम लोग बात करें तो एक रिजर्व सिंबल जो है वो उसको प्राप्त हो जाते हैं उस पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को। और अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी है तो वो अपने सिंबल को पूरे इंडिया में जो है वो यूज कर सकती है, उसको एक पूरे ऑल इंडिया के लिए, थ्रू आउट इंडिया के लिए रजिस्टर्ड सिंबल जो है वो प्राप्त हो जाता है। और रिकॉग्नाइज स्टेट और नेशनल पार्टी जो होती हैं उनको सिर्फ एक ही प्रपोजर की आवश्यकता होती है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और इवन इनको 2 इलेक्टोरल रोल्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाते हैं, 2 इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन में जनरल इलेक्शन के दौरान जो है वो ब्रॉडकास्ट करने की फैसिलिटी, टेलीकास्ट करने की फैसिलिटी इनको मिल जाती है, प्रसारण की सुविधा इनको प्राप्त हो जाती है। और स्टार कैंपेनर्स का जो भी ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह जो होता है वो इनके इलेक्शन एक्सपेंस अकाउंट के अंदर जो है वो ऐड नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से इनको फायदा मिलता है स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। जितने भी मैंने आपको फैक्ट्स बताए ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं।